सावन का महीना खत्म होने की तैयारी में है और खत्म होने के साथ साथ लोगों में जो धूम देखने को मिल रही है कि चारों तरफ भक्तिमय हो चुका है वातावरण और सभी जगह भक्तिमय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो अभी समय बरहत के दक्षिणी आजाद नगर में है जहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और पूरी रात्रि चलने वाला कार्यक्रम है। भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। सभी शिव भक्तों से करवत निवेदन है यह स्थान अभी आपने देखा आपने मंदिरों को किस तरीके से भव्य रीति से सजाया गया है और श्रृंगार अलौकिक श्रृंगार की गई है भगवान भोलेनाथ की, जो कि सावन का समापन होने की तैयारी में है और 3 से 4 दिन अब रहे हैं सावन में, लेकिन समाप्ति के दौर में उत्सुकता जो लोगों की, श्रद्धालु भक्तों की और बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि मंदिरों को भव्य सजावट की गई है। आयोजित है आप सभी भक्तजन शांति का दान दें। हम अपने कार्यकर्ता बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि मंच के आसपास थोड़ी शांति बनाने में सहयोग प्रदान करें। जो भी हमारे इस समय श्याम सुंदर जायसवाल पत्नी श्वेता जायसवाल भी यहाँ पर इस मंदिर के प्रांगण में आजाद नगर दक्षिणी में मौजूद है। देख सकते हैं यहाँ पर बाहर दिख सकता है, इस मंदिर के बाहर कितनी ढेर सारी पब्लिकों का जमावड़ा दिखाई पड़ रहा है। ढेर सारी यहाँ पर जनता यहाँ पर मौजूद है। इस समय हम आजाद नगर दक्षिणी में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ दर्शकों की खचाखच भीड़ है। तो ये पूरी रात जागरण चलेगा और शिव जी की आराधना में यहाँ पर ढेर सारे भक्तजन भी आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं शिव मंदिर को किस तरीके से बाहर से डेकोरेशन किया गया, अत्यंत आकर्षक सजावट की गई है। भव्य सजावट के बीच में यहाँ पर जो आप पब्लिक का, भक्तजनों का जमावड़ा दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। ये पूरी रात कार्यक्रम चलने वाला, यहाँ भी भंडारे का आयोजन किया गया है। ये बड़ा गौरवपूर्ण माहौल होता है। धाम में हमारे चाचा जी वर्षों से भगवान सम्मान करेंगे। हमारे बरहज की बहुत पुरानी परंपरा है, आए हुए अतिथियों का हम सम्मान करते हैं। मंच पर आए श्री सुशील अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूं कि श्याम जी शर्मा को अंग वस्त्र पहनाकर आप हमारे बरहज का मान बढ़ाएं। इसी क्रम में ये भी हमारे बड़े भाई हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे मंच तक आए और हर्षित जी को अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें। भक्तों से एक आर्गन प्लेयर है सलमान पिंटू गुप्ता जी, बैठ के जो देख रहे हैं।
अपने अपने जीवन में। अच्छा, किसके पास है लाए धरा, ये बताइए। सबके पास होगी? नहीं है? बताइए जरा हाथ, जिसको लाल धराई चाहिए बाबा से, उठाओ बिल्कुल सीधे हाथ। जो मेरे बाबा भोलेनाथ से प्यार करते हो दोनों हाथ उठाइए। शंकर जी कह रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से कह रहे हैं, नखरा प्यारा लगता मुझको गौरा रानी का। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, ना तेरा नाम परिचय और कौन सी जगह पे आप उपस्थित हैं और किस प्रकार का कार्यक्रम था और कार्यक्रम में किस प्रकार के लोगों ने भाग लिया था, कैसा रहा कार्यक्रम, पूरी विगत बताइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है और मैं बरहज का निवासी हूँ। और ये आज का जो कार्यक्रम है, ये देवों के देव महादेव का जागरण और भव्य झांकी का प्रोग्राम था। ये इसकी नींव हमारे सुशील अग्रवाल जी ने रखी थी। विगत पिछले कई वर्षों से, लगभग 20-22 सालों से ये कार्यक्रम अनवरत चलता आ रहा है। और हम लोग हर साल बाबा बैजनाथ धाम जाते हैं। जब वहाँ से हम लोग सकुशल लौट आते हैं तो बाबा के चरणों में अपने अरदास को हम लोग इस जागरण के माध्यम से रखते हैं। आज का यह जागरण बरहज नगर के आज़ाद नगर दक्षिणी में प्राचीन शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह शिव मंदिर पिछले 200 वर्ष पुराना है। इसकी महत्ता यही है कि इस शिव मंदिर पर हम आके अपनी जो भी विनती हो, जो भी अरदास हो, जो भी हमारी इच्छा हो, बाबा के चरणों में हम रखते हैं और बाबा सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यह देवों को देव महादेव की जो प्रेरणा है, यह हमारे संजय जी हैं, संजय जायसवाल जी, जो वर्तमान में सभासद भी हैं, राम प्रवेश जी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो मार्गदर्शक हमारे सुशील अग्रवाल जी हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में हम ये सारा कार्य करते हैं। प्रेरणा स्रोत यही है, बाकी तो हम लोग कार्य करता है। कोई न कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है और जो प्रतिनिधित्व करता है उसी के छत्र छाया में, उसी के मार्गदर्शन में हम लोग ये कार्य बाबा के आशीर्वाद से निर्विघ्न रूप से इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। इसकी शक्ति, इसकी प्रेरणा बाबा के आशीर्वाद से आती है। ये हम लोग सोचते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और ये कैसे सफल और संपन्न हो जाता है, इसके बारे में कब कितना समय इसमें कट जाता है बाबा के भजन कीर्तन में, ये हमें पता भी नहीं चलता। हमारे बरहज के जितने भी श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, वो पूरी शिद्दत और पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और पूरी रात यह भजन कीर्तन जगराते का कार्यक्रम होता है। इसमें लगभग 1000 से ऊपर की संख्या में आज हमारे पास भीड़ इकट्ठा हुई थी और सभी शिव भक्त ने पूरी रात इस कार्यक्रम का आनंद उठाया, जिसमें आज के कार्यक्रम में
श्याम जी एंड पार्टी जो लोग गोरखपुर से चल के आए थे, आलोक महादेव जी, ये लोग आज के नायक थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बाकी जो हमारे कार्यकर्ता हैं कमेटी के, वो पिछले 15 दिनों से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते थे और ये सबसे बड़ी बात कि इसमें श्री संजय जायसवाल जी और हमारे श्री सुशील अग्रवाल जी, इनके नेतृत्व में ही हर साल हर वर्ष ये कार्यक्रम हम लोग संपन्न कराते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बरहस धाम। नाम, परिचय और कौन सी जगह पे आप उपस्थित हैं और किस प्रकार का कार्यक्रम था और कार्यक्रम में किस प्रकार के लोगों ने भाग लिया था, कैसा रहा कार्यक्रम, पूरी विगत बताइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है और मैं बरहज का निवासी हूँ। और ये आज का जो कार्यक्रम है, ये देवों के देव महादेव का जागरण और भव्य झांकी का प्रोग्राम था। ये इसकी नींव हमारे सुशील अग्रवाल जी ने रखी थी। विगत पिछले कई वर्षों से, लगभग 20-22 सालों से ये कार्यक्रम अनवरत चलता आ रहा है और हम लोग हर साल बाबा बैजनाथ धाम जाते हैं। जब वहाँ से हम लोग सकुशल लौट आते हैं तो बाबा के चरणों में अपने अरदास को हम लोग इस जागरण के माध्यम से रखते हैं। आज का यह जागरण बरहज नगर के आज़ाद नगर दक्षिणी में प्राचीन शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह शिव मंदिर पिछले 200 वर्ष पुराना है। इसकी महत्ता यही है कि इस शिव मंदिर पर हम आके अपनी जो भी विनती हो, जो भी अरदास हो, जो भी हमारी इच्छा हो, बाबा के चरणों में हम रखते हैं और बाबा सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यह देवों को देव महादेव की जो प्रेरणा है, यह हमारे संजय जी हैं, संजय जायसवाल जी, जो वर्तमान में सभासद भी हैं, राम प्रवेश जी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो मार्गदर्शक हमारे सुशील अग्रवाल जी हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में हम ये सारा कार्य करते हैं। प्रेरणा स्रोत यही है, बाकी तो हम लोग कार्यकर्ता हैं। कोई न कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है और जो प्रतिनिधित्व करता है उसी के छत्र छाया में, उसी के मार्गदर्शन में हम लोग ये कार्य बाबा के आशीर्वाद से निर्विघ्न रूप से इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। इसकी शक्ति, इसकी प्रेरणा बाबा के आशीर्वाद से आती है। ये हम लोग सोचते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और ये कैसे सफल और संपन्न हो जाता है, इसके बारे में कब कितना समय इसमें कट जाता है बाबा के भजन कीर्तन में, ये हमें पता भी नहीं चलता। हमारे बरहज के जितने भी श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, वो पूरी शिद्दत और पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और पूरी रात यह भजन कीर्तन जगराते का कार्यक्रम होता है। इसमें लगभग 1000 से ऊपर की संख्या में आज हमारे पास भीड़ इकट्ठा हुई थी और सभी शिव भक्त ने पूरी रात इस कार्यक्रम का आनंद उठाया, जिसमें आज के कार्यक्रम में श्याम जी एंड पार्टी जो लोग गोरखपुर से चल के आए थे, आलोक महादेव जी, ये लोग आज के नायक थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बाकी जो हमारे कार्यकर्ता हैं कमेटी के, वो पिछले 15 दिनों से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते थे और ये सबसे बड़ी बात कि इसमें श्री संजय जायसवाल जी और हमारे श्री सुशील अग्रवाल जी, इनके नेतृत्व में ही हर साल हर वर्ष ये कार्यक्रम हम लोग संपन्न कराते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बरहस धाम। नाम, परिचय और क्या कार्यक्रम है, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। बोलिए। मेरा नाम संजय जायसवाल है। इस वार्ड का मैं आज़ाद नगर दक्षिणी का सभासद हूँ और ये कई वर्षों से एक कार्यक्रम होता चला आ रहा है, हमको भी इसका ज्ञान नहीं है। इसके पहले सुशील भैया जो है
विशेष जो है कार्यक्रम चलाया करते थे। अब जो है बहुत बढ़िया भव्य प्रोग्राम होने की शुरुआत हो चुकी है और हम अपने आज़ाद नगर दक्षिणी वासियों की तरफ से पूरे नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जो भी यहाँ पे पूजा और कार्यक्रम जो भी होता है, हम अपने वार्ड और पूरे नगरवासियों के लिए शुभकामनाओं के लिए ये प्रोग्राम हम कराते हैं। धन्यवाद।